यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है और मैं हूं सतीश कुमार। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो जो इसमें ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक मैं जो आपको पढ़ा रहा था वो बेसिक पढ़ा रहा था, बेसिक कंसेप्ट आपको मैं समझा रहा था। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो हम जो पढ़ चुके थे, हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति अनुपात के। त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े थे हमने। त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं आपके 6 प्रकार के: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। और हमने एक एग्जाम्पल करा था उसी के बेस। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमिति फलनों में संबंध। तो स्टूडेंट, चलते हैं, पढ़ते हैं त्रिकोणमिति फलनों में संबंध। तो स्टूडेंट, संबंध होता है इनमें त्रिकोणमिति फलनों में। सबसे पहला है आपका साइन थीटा। तो स्टूडेंट, साइन थीटा हो जाता है होता है आपका 1/cos थीटा। साइन थीटा होता है आपका 1/cos थीटा। और स्टूडेंट, कोसेक थीटा होता है आपका कोसेक थीटा होता है आपका 1/sin थीटा। तो स्टूडेंट, साइन थीटा होता है आपका 1/cosec थीटा और कोसेक थीटा होता है आपका 1/sin थीटा। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कहीं कहीं हम क्वेश्चनों में साइन की जगह 1/cosec थीटा भी यूज कर सकते हैं और कोसेक थीटा की जगह 1/sin थीटा भी यूज कर सकते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये आपका नंबर 1 है। नंबर 2 है आपका साइन के बाद आता है cos थीटा। तो स्टूडेंट, cos थीटा में जो संबंध होता है आपका वो होता है 1/sec थीटा। cos थीटा बराबर होता है आपका 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर होता है आपका 1/cos थीटा। तो स्टूडेंट, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। cos की जगह हम 1/sec थीटा लिख सकते हैं और 1/sec थीटा की जगह 1/sec थीटा की जगह हम cos थीटा रख सकते हैं। 1/cos थीटा की जगह हम sec थीटा रख सकते हैं और sec थीटा की जगह 1/cos थीटा रख सकते हैं। इतना समझ में आया? अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड। साइन cos के बाद आता है आपका tan। तो स्टूडेंट, tan थीटा जो थीटा होता है आपका 1/cot थीटा। तो स्टूडेंट, tan थीटा की जगह 1/cot थीटा रख सकते हैं, 1/cot थीटा की जगह हम tan थीटा रख सकते हैं। तो इसके जो उल्टा होता है इसका tan थीटा का होता है cot थीटा। cot थीटा की जगह रख सकते हैं 1/tan cot थीटा की जगह रख सकते हैं 1/tan थीटा। तो स्टूडेंट, tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको 4 है आपका tan थीटा। tan थीटा होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो स्टूडेंट, अगर साइन और कॉस साइन अपॉन कॉस करें तो वो क्या होता है आपका tan थीटा होता है। साइन कॉस को डिवाइड में लिखे हैं, भिन्न के रूप में लिखे हैं, तो वो क्या होता है आपका tan थीटा। और इसका जो उल्टा होता है वो होता है आपका cot थीटा। तो स्टूडेंट, cot थीटा हो जाएगा आपका, ये cos ऊपर में आ जाएगा cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें इनका यूज होगा।
तो ये इतना आपकी समझ में होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पढ़ते हैं हम त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है स्टूडेंट, तो जो हमारी त्रिकोणमिति सर्व समीकरण होती है वो होती है पहले आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर 2 ये आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 3 है आपकी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी 3 सर्व समीकरण होती है। ये होती है आपकी 3 सर्व समीकरण। इसका समझ में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है आपका sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब स्टूडेंट, अब हम इनसे उत्पन्न होती है, मतलब इनके जो द्वारा कुछ फॉर्मूला बनते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे पहली है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा ले, अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो ये बनेगा आपका कॉस इधर में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो ये कॉस इधर में हो जाएगा माइनस में, तो बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। इधर साइन में आया। अब हम अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालें तो स्टूडेंट ये आपका साइन स्क्वायर थीटा है, ये इधर में आ जाएगा, ये माइनस से बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके 2 फॉर्मूले निकल के आ गए। जैसा ही क्वेश्चन में हम क्वेश्चन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग इनके मानों को हम रखेंगे। तो अब हम नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 है आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इससे देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूलाज बनेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है आपका sec स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट, अगर यहाँ से हम tan निकालें, tan स्क्वायर निकालें tan स्क्वायर थीटा निकालें तो ये हो जाएगा आपका, एक इधर पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये tan स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब हम इसको देखते हैं, अगर हम इस tan को इधर ले जाएं sec की तरफ तो ये बनेगा आपका sec स्क्वायर थीटा, माइनस से पहुंच जाएगा tan, माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये बनेगा आपका 1, ये आपको 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इससे कितने बने, 2 फॉर्मूले बने आपके। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ इनका यूज़ होगा वहाँ पे इनको हम यूज़ कर देंगे, इसके मान को रख देंगे। अब हम ये समझ में आया होगा आपकी। अब हम तीसरी सारी समीकरण पे चलते हैं। तीसरी सारी जहाँ आपकी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो स्टूडेंट अगर यहाँ से हम कॉट स्क्वायर थीटा लें तो स्टूडेंट ये बना है आपका इधर पहुंच जाएगा कॉस में, कोसेक की तरफ। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये आपका कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम इस कॉट स्क्वायर थीटा को इस कोसेक स्क्वायर थीटा की तरफ ले जाए तो ये बनेगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस से पहुंच जाएगा इधर कॉट स्क्वायर और ये बराबर आ जाएगा आपके 1 के। तो ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी त्रिकोणमिति समसमीकरण थी। तो स्टूडेंट चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक है आपका पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। तो ठीक है स्टूडेंट, इसको करते हैं। तो एक हमने लिया समकोण त्रिभुज, ये आपका राइट एंगल त्रिभुज, ये क्या है आपका ये समकोण त्रिभुज है, ये कोण है आपका 90 डिग्री, कोण है आपका 90 डिग्री। तो इसका नाम ले देंगे ए बी सी। तो स्टूडेंट कोण बी है आपका 90 डिग्री। तो स्टूडेंट हमने माना कि कोण जो ए है आपका, कोण ए आपका है, माना हमने माना कोण ए जो है आपका ये क्या है आपका थीटा, कोण ए क्या है आपका थीटा। तो कोण हमने माना ए आपका है थीटा। तो स्टूडेंट जब ये कोण आपका थीटा हो गया तो ये कोण कितना बचा, ये कोण बना आपका 90 माइनस थीटा, ये कट जाएगा इसमें से 90 में से 90 माइनस थीटा, ये कोण कितना हो गया आपका 90 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट अब अगर हम cos थीटा बराबर लें, cos थीटा बराबर इस एंगल पे देखें तो cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कण, आधार बटे कण। तो cos थीटा में जो आपका आधार होगा, आधार है आपका ए बी, और जो आपका कण होगा आपका ए सी। जिस कोण को बोलते हैं उसी कोण से हम देखते हैं। कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है आपकी लंब, परपेंडिकुलर। तो ये जो आपका cos थीटा निकल गया है, ये भी अपॉन तो स्टूडेंट अगर हम कोण सी पे देखें तो ये बनेगा आपका कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये ए सी। तो लंब बटे कण, तो लंब बटे कण क्या हम रखा है साइन में, तो साइन 90 माइनस थीटा। अब हम किस कोण पे आ गए, हमारा जो मुंह है इस कोण पे आ गए। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी लंब, तो लंब बटे कण तो लंब हो जाएगा आपका ए बी और हो जाएगा आपका ए सी। तो साइन
90 माइनस थीटा आपको निकल के आ गया ए बी अपॉन बी सी। तो स्टूडेंट अभी हम इस दोनों को बराबर रख सकते हैं क्योंकि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी है, ये भी आपका ए बी अपॉन ए सी है, तो इनको बराबर रख सकते हैं। तो रख देंगे इनको बराबर क्योंकि ये दोनों बराबर है। ए बी अपॉन ए सी इक्वल है आपका ए बी अपॉन ए सी। तो स्टूडेंट ए बी अपॉन ए सी क्या आपका साइन 90 माइनस 90 माइनस थीटा और कॉस ये क्या आपका कॉस थीटा, ये क्या आपका ए बी अपॉन बी सी कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा का बराबर। ठीक है स्टूडेंट, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा के बराबर। अब हम साइन में देखते हैं, अगर साइन थीटा साइन में लगाएं इसको तो साइन थीटा बराबर आगे से देखते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे कण, तो लंब हो जाएगा आपका बी सी, लंब क्या हो जाएगा आपका बी सी, तो कण हो जाएगा आपका ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी। अगर हम यहाँ से देखें कॉस में लगाएं इसको तो कॉस नाइन्टी माइनस थीटा कॉस क्या होता है आधार बटे कण, तो आधार आपका ये हो जाएगा कॉस में बी सी और आपको कण क्या हो जाएगा ए सी। तो स्टूडेंट ये बराबर है बी सी अपॉन ए सी, ये भुजा बराबर है आपकी और ये भी बी सी अपॉन ए सी, तो इसको बराबर रख सकते हैं। तो ये बना आपका बी सी अपॉन ए सी और बी सी अपॉन ए सी, इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा आ जाएगा आपको साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये कोण हमने थीटा माना, ये 90 डिग्री है कोण भी आपका, तो ये कोण आपका क्या बना 90 माइनस थीटा, कोण भी आपका 90 ये हमने माना, कोण ये आपका थीटा। तो अगर हम cos थीटा में cos में देखें तो क्या होगा, cos होता है आपका आधार बटे कण, तो आधार आपका ए बी हो गया और कण आपका ए सी हो गया, तो cos थीटा बराबर ए बी अपॉन ए सी बना आपका। और साइन 90 माइनस थीटा लंब बटे कण होता है, लंब आपका ए बी हो गया, कण आपका ये हो गया 90 माइनस थीटा में। तो ए बी अपॉन ए सी ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, इन दोनों को बराबर किया तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया आपका cos थीटा। अब इसी तरीके से इसको बराबर तो साइन 90 माइनस थीटा ये आ जाएगा साइन थीटा में लगाएंगे तो साइन थीटा हो जाएगा आपका लंब बटे कण, लंब हो गया आपका बी सी, कण हो गया आपका ए सी। इसी तरीके से कॉस में लगाएंगे तो cos 90 माइनस थीटा यह हो जाएगा आपका आधार बटे कण, आधार हो जाएगा आपका बी सी अपॉन कण हो जाएगा आपका ए सी। इन दोनों को बराबर रख देंगे, यहाँ से निकल कर आ जाएगा आपका cos 90 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका tan अगर tan 90 माइनस थीटा निकालना है तो अगर tan 90 माइनस थीटा का मान निकालें तो जैसा कि आप जानते हैं tan थीटा बराबर होता है आपका, ये संबंध हमको पता है इसमें साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं, ठीक है। ये क्या बनेगा साइन 90 माइनस थीटा और ये बनेगा आपका cos 90 माइनस थीटा। और जैसा कि आप जानते हैं अभी हमने तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, थीटा किसके इक्वल होता है cos थीटा के,
और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल होता है आपका साइन थीटा। तो रख देंगे इसमें मान, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा। तो स्टूडेंट जो tan 90 माइनस थीटा जो निकल जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है आपका कॉट थीटा। ये हमने अभी त्रिकोणमिति रिलेशन में पढ़ा था, त्रिकोणमिति संबंध, फलों में संबंध में हमने पढ़ा था। ये बनेगा आपका tan 90 माइनस थीटा आपका आ गया कॉट थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा जो बनेगा आपका कॉट थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉट 90 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है आपको साइन थीटा अपॉन सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा आपका कॉस 90 माइनस थीटा, ये बना आपका साइन थीटा, साइन 90 माइनस। तो स्टूडेंट कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा। तो स्टूडेंट कॉट 90 माइनस थीटा आ जाएगा आपका कॉट 90 माइनस थीटा आपका निकल जाएगा साइन अपॉन कॉस थीटा किसके ऊपर होता है tan थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये दिन आपकी समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका sec थीटा। sec थीटा तो स्टूडेंट sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा। तो उसमें sec 90 माइनस थीटा होता है आपका 1 अपॉन, जैसा कि आप जानते हैं sec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cos थीटा। cos और sec में संबंध होता है, तो ये हो जाएगा आपका cos 90 माइनस थीटा और स्टूडेंट cos 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा होता है वो सॉरी cos 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा होता है आपका कोसेक थीटा। तो sec 90 माइनस थीटा के इक्वल आ जाएगा आपका कोसेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया। अब आप चलते हैं sec के बाद आता है आपका कोसेक। कोसेक 90 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट कोसेक जैसा कि आप जानते हैं कोसेक थीटा और साइन में जो संबंध होता है वो कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इसी को अकॉर्डिंग इसको रखते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन, ये साइन का अपोजिट होता है, कोसेक का अपोजिट साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा और साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कोसेक थीटा के बराबर, उसको यहाँ पर रख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर। कोसेक 90 माइनस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा को लगता है आपका सेक थीटा में, सेक थीटा के बराबर। तो ये बन जाएगा आपको कोसेक 90 माइनस थीटा के बराबर जो आया आपका सेक थीटा।
तो ठीक है स्टूडेंट, पूर्व कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ये आपकी समझ में आ गया। हमने एक समकोण त्रिभुज लिया था, समकोण त्रिभुज लेके हमने कॉस और साइन की वैल्यू निकाली थी। ये कोण था आपका 90 डिग्री, ये कोण हमने थीटा माना था, तो ये बन गया आपका 90 माइनस थीटा कोण बचा। तो इसमें हमने साइन और कॉस के मान निकाल के हमने तो इसको हल किया। ये और वैल्यू है त्रिकोण, साइन 90 माइनस थीटा निकाला, कॉट निकाला, टैन निकाला, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो स्टूडेंट जो हम प्रश्न में लिख रहे हैं इसमें इनका यूज होगा। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। अगर वीडियो से कोई नए स्टूडेंट जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।